हेलो गाइस, आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। आज मैं आपसे बात करूंगा एलोरा केव्स और उसके रहस्यों के बारे में। इन एलोरा केव्स को किसने बनाया और कैसे ये अभी तक एक राज ही है, और इसके चौंका देने वाले तथ्य मैं आपको बताने ही जा रहा हूं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। तो शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। महाराष्ट्र के एक शहर से जिसका नाम है औरंगाबाद के बस स्टैंड से 28 किलोमीटर की दूरी पर है ये गुफाएं, जिसे कहा गया है एलोरा केव। कहते हैं लगभग ये 100 गुफाओं से मिलकर बनी है, जिसमें 3 धर्म बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन केव्स पाई जाती हैं। लेकिन इनमें से केवल 34 ही ऐसी गुफाएं हैं जिसे पब्लिक के लिए खोला गया है। बाकी गुफाओं को बंद रखा गया है, ये कहकर कि ये सारी गुफाएं डैमेज हो सकती है पब्लिक के आने जाने से। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि इन गुफाओं को इसलिए बंद रखा गया है क्योंकि हम अंडरग्राउंड सिटी तक ना पहुंच पाएं। अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे डीप टनल्स और नैरो पैसेजेस हैं। इन नैरो पैसेज को क्यों बनाया गया है, क्या था इनका पर्पस? दिमाग घुमा देने वाली बात तो यह है कि इन पैसेजेस को बनाया किसने था, क्योंकि अगर इंसान इसमें घुस नहीं सकता तो इन्हें बनाने वाले कौन थे? क्या ये पैसेज अंडरग्राउंड सिटी के अंदर जाते हैं? और इन्हें बनाने वाले कदमे इतने छोटे थे कि वह इंसान तो हो ही नहीं सकते। एलोरा गुफाओं में कई वेंटिलेशन शाफ्ट्स एंड होल्स हैं जो फ्लोर्स पर बनाए गए हैं सारे केव्स में। ये होल्स किस लिए बने हैं किसी को नहीं पता, और क्या ये किसी अंडरग्राउंड सिटी से कनेक्ट करते हैं? इस गुफा में कई ऐसी पेंटिंग्स और उभरी हुई मूर्तियां हैं जो एग्जिस्टेंस दिखाती हैं अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की और छोटे छोटे इंसानों की। यहाँ जो भगवान की मूर्तियां हैं उनके नीचे छोटे छोटे इंसान और जानवरों को दिखाया गया है। हिस्टोरियंस ने यह भी बताया है कि 16 नंबर की जो गुफा है वह सबसे पुरानी गुफा है एलोरा केव्स की। लेकिन इस टेंपल की बनावट सबसे एडवांस है बाकी गुफा के मुकाबले जो एलोरा केव्स में प्रेजेंट है। और इस 16 नंबर की गुफा में भारत का सबसे फेमस कैलाश टेंपल मौजूद है। कैलाश मंदिर सबसे बड़ा और एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे आप आसमान से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका सर्कुलर डिजाइन और 4 शेर इस तरह से खड़े हैं कि आसमान से एक्स का निशान दिखता है। ऐसा लगता है किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने इसे बनाया होगा जो आसमान से इसे देख सके। एलोरा की गुफाएं इसी कैलाश टेंपल के कारण सबसे ज़्यादा फेमस है। कुछ लोगों का मानना है कि यह टेंपल जब मिला था तो ये पूरी तरह से वाइट प्लास्टर से ढका हुआ था। यह एकदम कैलाश पर्वत की तरह दिख रहा था, इसलिए इसका नाम कैलाश टेंपल रख दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेगालिथ है जिसको एक सिंगल रॉक से काट कर बनाया गया है, और यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया है। ये सबसे यूनिक है और ये दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। इस मंदिर को कब बनाया गया ये किसी को आज तक नहीं पता चला। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर को एक पूरा पहाड़ काट कर बनाया गया है, जिसमें से लगभग 4 लाख टन पत्थर काट कर खोखला कर निकाला गया है। और इस 4 लाख टन पत्थर को फिर कहाँ रखा गया या फेंका गया ये आज तक नहीं मिला। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि इसको बनाने में 18 साल से भी कम का समय लगा था, जो कि एक दिमाग घुमा देने वाली बात है। कैसे और किन लोगों ने छेनी और हथौड़े से इस पत्थर के पहाड़ को काट कर इसमें से 4 लाख टन पत्थर निकाला होगा, ये तो सोचने ही वाली बात है। और सिर्फ ऐसा वैसा नहीं, इसे बहुत बारीकी से काट कर बनाया गया है, जैसे कि किसी लेजर से इनकी मूर्तियों को बनाया गया हो। अब आप लोग भी मेरे साथ सोचिए, एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटना है, वो भी बिना किसी गलती के, वो भी परफेक्ट इंजीनियरिंग और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। यानी इतने बड़े मंदिर को बनाने में अगर एक भी गलती हुई तो ये मंदिर को फिर से बनाना पड़ता। आप सोचिए, इस मंदिर में एक छोटा सा पत्थर भी अलग से नहीं जोड़ा गया जो इसके डिजाइन को सपोर्ट कर सके। अब आप सोचिए उन्होंने कैसे पुल, बालकनी, सीढ़ियां, एक से ज्यादा मंजिलें, अंडरग्राउंड टनल, ड्रेनेज का वाटर सिस्टम बिना गलती के एक बार में बना दिया, वो भी इतने बड़े पहाड़ को काट कर। रिसर्चर्स का कहना है कि आज भी हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ भी इस मंदिर को नहीं बना सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि इसे बनाने वाली सिविलाइजेशन हमसे भी कई ज्यादा एडवांस रही होगी, जिन्होंने इंसानों की मदद से या उनके बिना ही इसे बनाया होगा, क्योंकि सिर्फ 18 साल में इसे इंसान तो बना ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए मान लेते हैं कि 7000 लोग बिना रुके 18 साल तक 12 घंटे लगातार काम कर रहे हैं बिना कोई ब्रेक लिए। अब उनको सिर्फ काट कर 4 लाख टन पत्थर वहां से सिर्फ 18 साल में निकालना है, तो उनके 1 साल का टारगेट हो गया 22,222 टन। इस हिसाब से देखा जाए तो 60 टन हर एक दिन में और 5 टन हर एक घंटे में उन्हें काट कर निकालना होगा। सोचिए, बिना रुके 7000 लोग लगातार, वो भी 18 साल तक, और वो भी सिर्फ काट के निकालने में। और इसके अंदर जो मूर्तियों को बनाया गया होगा उसके लिए जो समय लगा होगा वो अलग। मतलब ऐसा करना तो आज भी इम्पॉसिबल है।
कहते हैं 1682 में मुस्लिम रूलर औरंगजेब ने 1000 लोगों को कहा था कि इस मंदिर को तोड़ दो, और उन लोगों को 3 साल का समय भी दिया था, और वो 1000 लोग बस इसे थोड़ा डैमेज ही कर पाए। अब सोचिए, बनाने से तोड़ना सरल है, लेकिन इंसान इसे तोड़ भी नहीं पा रहा। इन सभी धर्मों के मंदिर को एक के बाजू एक किसने बनाया होगा? कौन थे वो लोग, और ये सब कहाँ से कर पाए? क्या वो इस दुनिया के थे भी या नहीं? ये सवाल तो सवाल ही है भाई। मतलब इंसान के समझ के परे ही है ये। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।